मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे। जितने चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराइकल करे, तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम इस समय परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज तेरे कलाम के लिए, जो इस समय पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा जी उत्तराखंड से, देहरादून से, राजस्थान से, इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर जो हरियाणा से, जम्मू से, पंजाब से, बटाला से, गुरदासपुर से, लुधियाना से, जलंधर से, कपूरथला से पवित्र आत्मा जी, और इस समय राजपुरा, पटियाला से, असम से मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय फाजिल्का, फिरोजपुर, अबोहर से, जलालाबाद से, और इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो अमृतसर से भी, जम्मू से पवित्र आत्मा लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जो गुजरात से, अहमदाबाद से, इस समय परमेश्वर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गोवा पवित्र आत्मा जी परमेश्वर, मैं इन सब के नाम लेकर इन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो हाथ उठा रहे हैं उनके जीवन में आज से तरक्की होने पाए, आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज इस समय पवित्र आत्मा तेरा नाम ऊंचा हो और तेरी ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो नेपाल से मुझे देख रहे हैं, जो समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से, यूके से, इंग्लैंड से, इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इटली, और इसी समय पवित्र आत्मा जी हांगकांग से, सिंगापुर, मलेशिया से, यूएसए से, मैं हर एक जन को इस समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह का नाम में। जो पाकिस्तान से भी देख रहा है ब्लेस करता हूं यीशु मसीह का नाम में। मेरे प्रभु इंडिया के हर कोने से जो देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर आज नजात पाने पाए, आशीष पाने पाए, आज बंधन टूटने पाए, और सच में पवित्र आत्मा ये हनी मीटिंग आज इनके जीवन में खुशियां लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आज की मीटिंग मेरे लिए आशीष को लेकर आए? अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषें दे तो आपको तैयार रहना है पवित्र आत्मा से आशीष लेने के लिए। प्रभु का आत्मा बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य करता है। जो अभी पास्टर रितु ने और पास्टर मीनू ने बताया अभी के बहुत सारे लोग जो हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो संडे चर्च आते हैं, जो लोग सुसमाचार को सुनाते हैं, और जो लोग प्रभु के काम के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है सुसमाचार की ताकत। आपने अगर अब तक भी आपके लाइफ में कोई अब तक ताकत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि ताकत किस चीज की, कह रहा वो पावर किस चीज की। जब गॉस्पेल की पावर आती है तो उसके बाद कहता है कि बहुत सारे बंधन टूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ताकत नहीं है, बिजनेस में कमाई करने की ताकत नहीं है, धन की ताकत नहीं है आपके हाथों में। कह रहा है कि आप खाना बनाते हैं या फिर आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन आपको शरीर में, बॉडी में पावर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जब आप भोजन लेते हैं तो उसी समय आपके जीवन में पावर आती है और आप उसी समय काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपके माइंड को, आपके हार्ट को और आपके मन को, आपके विचारों को, कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है, सुपर नेचुरल पावर की जरूरत है। जो पावर वो जब तक नहीं आएगी जब तक आप सुसमाचार की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप सुसमाचार की ताकत पर विश्वास करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वो ताकत जो आपको देना चाहता है वो आज आपको देगा और आपकी लाइफ में मिराइकल करेगा। मैं इस वचन से आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इस ताकत का नहीं पता। अगर आपको पता लग गया तो आपको बैंक से लोन लेना नहीं पड़ेगा। याद रखना, जितने आमीन बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूं लोन लेना नहीं पड़ेगा। आज आपको बैंक से लोन लेना नहीं पड़ेगा। आपको लेना है रुपये लोन, इसीलिए आप आमीन नहीं बोल रहे। आपको लोन लेना नहीं पड़ेगा। और इसी समय फिर कह रहा हूं कि जो बीमार हैं उन्हें कह रहा है कि डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ेगा। सुसमाचार की सामर्थ के बारे में बता रहा हूं कि आज कह रहा है कि आपको कोई टैबलेट लेनी नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अगर आपने इस सामर्थ को जान लिया आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, सुसमाचार सुनाने वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको इस बारे में पता नहीं है। लेकिन मैं आज उन लोगों को बताता हूं कि सुसमाचार सुनाने के बाद कहता है परमेश्वर की दृष्टि जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है, वो उस इंसान के ऊपर हो जाती है, और उसको चमकाने के लिए परमेश्वर तैयार हो जाता है कि मुझे इसको ब्लेस करना है, कैसे भी करना है, क्योंकि ये परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहा है। आपको अमीर होने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आज अगर आप सुसमाचार की सुनाने की पावर को आप जान गए तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद रखना, ये बाइबल के अंदर बहुत सारी छिपी हुई राज है। वो राज अगर मैं आज आपको बता दूंगा, आज आप धनी हो जाएंगे, आज आप आशीषित हो जाएंगे, आज आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग देख रहे हैं टीवी पर, सुसमाचार पर, और देख रहे हैं उसी समय न्यूज को देख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि
इजराइल में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, बम कहाँ गिर रहे हैं, युद्ध कहाँ हो रहा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि अंत समय आएगा, अंत समय में ऐसा होगा, आप न्यूज में सुन रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह तो पहले से कह चुका मत्ती की किताब में कि आप उसको ढूंढो, जो आना चाहता है उसको ढूंढो, जो वो बता रहा है कि सुसमाचार क्या है। उसने पहले से इस बाइबल के अंदर लिख दिया कि अंत समय में ऐसे होगा कि दुर्घटनाएं घटेंगी, भूकंप आएंगे, अकाल आएंगे, बीमारियां आएंगी, समस्या आएंगी, और देश देश जाति जाति पर चढ़ाई करेगा और लड़ाइयां होंगी आपस में। लेकिन फिर लिखा करा कि लेकिन तुम घबरा ना जाना। लेकिन वो किसके लिए? जो सुसमाचार सुनाते हैं उनके लिए बात कर रहा है। हर व्यक्ति को घबराने के बचाने के लिए नहीं आएगा यीशु मसीह। उनको आएगा करा जो सुसमाचार की पावर को जान लेगा, जो सुसमाचार की पावर को समझ लेगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि सुसमाचार है क्या, कि कुछ लोगों को उसका मतलब पता नहीं है, लेकिन मैं एक साधारण शब्दों में बता रहा हूं कि उसके इकलौते पुत्र का संदेश पापियों तक लेकर जाना। मतलब कि परमेश्वर का संदेश जो है धरती पर, स्वर्ग से धरती पर पहुंचाना। मतलब ये काम किसने किया? उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने फैसला लिया कि मैं स्वर्ग का जो संदेश है वो मैं धरती पर लेकर जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग उसको लेकर जाना चाहते हैं लोगों तक, लेकिन ये आसान नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये हर व्यक्ति की के पर बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति महान होता है, सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति धनी होता है, कर्जे से आजाद होता है, बीमारियों से आजाद होता है, ब्लेसिंग होती है उसके ऊपर। लेकिन कब कह रहा है कि जब उसके ऊपर सुसमाचार की सामर्थ का कह रहा है ज्ञान हो। तो आपके ऊपर अगर ज्ञान होगा, मैं कह रहा हूं भूकंप आए, तकलीफ आए, कैसी भी आए, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचनों से बताया, कह रहा मैं तुम्हारे मैं अंत तक साथ रहूंगा। इसका मतलब कि अंत तक वो आपके साथ रहेगा। कि लेकिन कब? कह रहा है लेकिन उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है वो जो परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर की न्यूज को, परमेश्वर के पत्र को, परमेश्वर की चिट्ठी को कह रहा है कि वो लोगों तक लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर ने किसको चुना? कहता है कि वो यीशु मसीह को चुना। उसने अपने जीवन में फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के कलाम को लेने के, लोगों तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर के गॉस्पेल को पहुंचाने के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन मैं आज दुनिया में अपने आप को इम्तिहान दूंगा, लेकिन चाहे कैसे भी करूंगा, लेकिन परमेश्वर मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने ये बेड़ा उठाया और इसी समय वो उसमें पास हुआ। तो आज जो लोग इस व्यक्ति के बारे में सुनना चाहते हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करना चाहता है। पुराने नियम के अंदर घोड़े पर लोग जाते थे, सेनापति जाते थे और राजा का संदेश लेकर जाते थे, और वो बहुत दूर दूर तक जाते थे, दूसरे देश में जाते थे। और जब वो जाया करते थे तो उसी समय काफी दूर जाकर वो चिट्ठी पढ़कर उनको सुनाकर वापस आया करते थे। मतलब कि आज राजा उस संदेश को भेजा करते थे, लेकिन वो ताकत चाहिए आपको वो संदेश देने के लिए। घुड़सवार को इतनी दूर तक बैठने के लिए, घोड़े पर जाने के लिए उसको ताकत चाहिए। जीसस को भी ये बात पता थी कि मुझे पावर लेनी है, और कह रहा है कि लेकिन उस पावर को लेने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आज आप चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति आशीषित होगा, कर्जे से मुक्त होगा, बंधन से आजाद होगा, गरीबी से बाहर होगा, बीमारी से बाहर होगा, हर समस्या से बाहर होगा। चाहे दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए, अकाल आए, बीमारियां आए, कह रहा कुछ भी आए, वायरस आए, परमाणु बम गिरे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बोला हालेलुया। आपको परमेश्वर को अंत तक साथ रखना है कि थोड़े दिन तक साथ रखना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ लोग एक दिन सुसमाचार सुनाते हैं, दूसरे दिन नहीं सुनाते। लेकिन यीशु मसीह को यह भेद मालूम था कि उसे पावर लेनी थी। और अगर एक चेला ये बात समझ ले कि मुझे परमेश्वर से पावर कैसे लेनी है, अगर एक विश्वासी समझ ले मुझे परमेश्वर से पावर कैसे लेनी है, तो वो तरीका सिर्फ यही है। धन मांगते हैं, आपको मिलता नहीं है। कह बाइबल बताती है कि यशायाह की पुस्तक में लिखा, और एक जगह में हागे की पुस्तक में लिखा, तुम खाते हो पेट नहीं भरता, थैली में डालते हो छेद हो जाता है, और तुम कह रहा कि पानी पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि तुम कह रहा घर में कमाई लेकर आते हो और मैं उसको उड़ा देता हूं। कह रहा तुम गेहूं लेकर आते हो, मैं उसको भूसे को तुम्हारे उड़ा देता हूं और भूसे से अलग कर देता हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर है जो आपके बिजनेस को चलाता है, जो आपके लंबी उम्र करता है। लेकिन बहुत सारे लोग नास्तिक होंगे संसार में, वो लोग परमेश्वर को मानते नहीं है, इसलिए वो ठट्ठों में अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को सावधान कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, अंत समय आने वाला है। ये दुनिया, ये संसार यहीं रह जाएगा। बहुत सारी समस्याएं लोगों के जीवन में आएंगी। लेकिन लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को धरती पे क्यों आना पड़ा, वो ऊपर से ही कह देता। लेकिन मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। एक बार एक किसान था, और उसी समय किसान ने क्या किया, किसान जो है वो एक गांव के अंदर रहता था, बाहर जंगल में, और उसी समय उसने एक बड़ी कोठी बनाई हुई थी। और लेकिन वो कोठी वो शीशों वाली थी, इधर भी शीशे और इधर भी शीशे। और उसी समय तकिया देना एक पीछे, और बहुत सारे शीशे
उसने लगाए हुए थे, और उसी समय जब वो शीशे जो उसने लगाए हुए थे तो उसी समय थोड़ी देर में बारिश आ गया। बारिश आया तो उसके साथ साथ ओले आ गए, और जब ओले आए, बारिश आई, तो उसी समय के कुछ पक्षी शीशे के साथ टकरा रहे थे, और उसी समय जो टकरा रहा था उसके ऊपर ओला लग रहा था और वो गिर रहे थे, बर्फ के ओले लग रहे थे, और उसी समय वो दाड़ 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 गिरे जा रहे, मरे जा रहे थे। और इसी समय किसान ने जब खिड़की खोली तो उसने किसान ने कहा, यार इतने सारे पक्षी मर गए और इसी समय मेरे घर के अंदर आना चाहते थे, काश मैंने बचा लेता। उसने दोबारा से खिड़की खोल दी, ओले तो अंदर आए, लेकिन उस समय में वो पक्षी जो है, जो बाहर थे, वो इतने बड़े आदमी का मुंह देखकर वो डर गए, और इसी समय वो अंदर नहीं आए, बाहर ही उनको ओले लगते रहे, लेकिन वो बाहर दीवार पर चिपके रहे, लेकिन वो मरते गए मरते गए मरते गए। लेकिन उसी समय वो किसान ने घुटने टेके और प्रार्थना किया, उसने कहा, कह रहा कि परमेश्वर मुझे कोई ऐसी भाषा दे, कहता कि परमेश्वर के, ताकि ये मेरी बात को सुन सके, कि ताकि मेरी बात को सुन सके, मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही, इनको मेरे को या फिर कबूतर बना दे, मैं कबूतरों को बचा सकूं, या फिर मेरे को चील बना दे, मैं चील को बचा सकूं, मुझे कोई ऐसे जानवर बना दे कि मैं इन जानवरों को अंदर ला सकूं। लेकिन उस समय में वो उस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तू एक पापी मनुष्य है। तो उस समय यीशु मसीह इस धरती पर जब आया, अगर आज आप गधे होते, बकरे होते, चिड़िया होते, कह रहे पक्षी होते, कबूतर होते, मैना होते, तो आप उसी समय, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आप जैसा ही रूप धारण करके आ सकता था। इसलिए वो परमेश्वर होकर हमारे सामने, क्योंकि हमारा शरीर एक व्यक्ति का है, तो वो व्यक्ति का शरीर हमारे सामने लेकर आया और हमसे कह रहा कि हमसे भाषा में बातचीत किया, क्योंकि वो किसान के और कबूतर की आवाज को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उस कबूतर को आवाज समझने के लिए कबूतर बनना पड़ता है, इंसान की आवाज को समझने के लिए इंसान बनना पड़ता है। यीशु मसीह वो इंसान बनकर इस धरती पर आया, लेकिन वो पवित्र था, और इसी समय पूरी दुनिया के बीच में उसने वो संदेश दिया कि मैं स्वर्ग से वो संदेश लाया हूं, परमेश्वर का कह रहा कि वो सुसमाचार। और उसी समय उसने दिया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो एक पापी व्यक्ति जब विश्वास करता है तो उसी समय परमेश्वर उसके पापों को खत्म कर देता है, क्योंकि उसने उन लोगों के लिए कह रहा है कि उन पापों के लिए, उनकी बीमारियों, उनके कर्जों को, उनकी सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया, और उनको परमेश्वर को कहा, परमेश्वर इनके पाप क्षमा कर। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, ठीक है, लेकिन जो कोई तेरे ऊपर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा करूंगा। ये नहीं गांव में लाइट तूने लगवाई और सरपंची का इलेक्शन तूने लड़ा, लेकिन कह रहा है कि और वोट किसी और को दे दे लोग, तो इसका मतलब परमेश्वर ने कहा जो कोई तुझे वोट देगा, जो कोई तेरे ऊपर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। तो ये कहानी, ये सच्ची कहानी है। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर की ओर से, ये पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को धरती पर क्यों आना पड़ा, क्योंकि इस धरती पर एक भी पवित्र उसे ना मिला, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा। लेकिन अब हम सुनते हैं कि मत्ती की किताब 3:13 और उसका 16 हम पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को धरती पर आने से पहले एक आज्ञा पूरी करनी थी, सुसमाचार की पावर लेनी थी उसने, सुसमाचार की ताकत। और उसी समय जब वो सुसमाचार की ताकत क्या थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन दिनों में वहां पर खड़ा था, और वो उस समय में यीशु मसीह उसके पास आता है। 3:13 में लिखा, उस समय यीशु गलील से यरदन नदी के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। और उसी समय यहां पर यूहन्ना क्या कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है कि मैं आपको कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं, रोकने लगा। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मुझे रोक मत, कह रहा कि मुझे तो स्वयं तुझसे बपतिस्मा लेना है। और उसी समय उसने कहा कि मुझे तुझसे स्वयं बपतिस्मा लेना है की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा कहने लगा मुझे तो तेरे से बपतिस्मा लेना है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, कह रहा ये होने दे। उत्तर में यीशु क्या कर रहा है, 15 रख। और इसी समय 15 में लिखा, कह रहा यीशु मसीह ने उससे कहा, अभी तो इसे इसी प्रकार होने दे, हमें जो परमेश्वर चाहता है उसे पूरा करने के लिए यही करना उचित है। मतलब ठीक है, इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसको समझाया था कि धरती पर जाना, और कह रहा कि अगर किसी को परमेश्वर की पावर लेनी है तो उसी समय उसको, अगर सुसमाचार सुनाने की पावर लेनी है तो उसी समय कहता है कि आपको एक आत्मिक व्यक्ति बनना पड़ेगा। जब आपको बैप्टिज्म लेंगे तो उसी समय आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आएगा। और जब हम 16 को पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा 16 में कि उसी समय कह रहा तब यीशु ने बपतिस्मा लिया, जैसे ही वह जल से बाहर निकला और लिखा आकाश खुल गया, उसने परमेश्वर के आत्मा को एक कबूतर के तरह नीचे उतरते हुए और अपने ऊपर आते हुए देखा, और स्वर्ग में से एक आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है
और इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। इसका मतलब कह रहा है मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर किस व्यक्ति से प्रसन्न होगा? कहता है कि जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो उसी समय, इसका मतलब बपतिस्मे का मतलब कि यीशु मसीह ने बताया, कहता है कि मैं एक व्यक्ति को, कहता है परमेश्वर जो है वो एक पापी व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करता, उसकी पीठ रहती है। और उसी समय लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? जब एक व्यक्ति कह रहा है कि बपतिस्मा लेता है, अपने पापों से तौबा करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर यीशु मसीह में होकर उसको पीछे से उस व्यक्ति को देखता है। जब यीशु मसीह इधर मुंह करता है तो परमेश्वर उसकी पीठ के अंदर, उसके अंदर से होकर यीशु मसीह को देखता है। मैं क्या कर रहा हूं? आज परमेश्वर यीशु मसीह हमारे ऊपर से होकर आपको देख रहा है, आप विश्वास करें। और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है कि जितने लोग इस बात को विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य कर, मैं कह रहा हूं उन लोगों की बात बता रहा हूं कि लोगों ने आज बपतिस्मा ले लिया है, चर्च में जाना शुरू कर दिए, प्रार्थना करना शुरू कर दिए, लेकिन लोगों ने सुसमाचार सुनाना अभी शुरू नहीं किया। वो लोग क्या कर, उनके पास टाइम नहीं है, घर बैठते हैं टाइम नहीं है, ऑफिस जाते हैं टाइम नहीं है। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग, 100% में से मसीह लोग 80% गरीब हैं, 80% मसीह लोग दुख में, तकलीफ में, उनके बच्चे शराब पीते हैं, उनके बच्चे कह रहे कि आज भी कामयाब नहीं हुए। कारण यही है क्योंकि उनको परमेश्वर की सामर्थ का नहीं पता है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह की सामर्थ मेरे ऊपर आए, अगर आप चाहते हैं कि आज वो ताकत मेरे ऊपर आए, तो आपको गोस्पेल की ताकत को जानना पड़ेगा। आज आपको सुसमाचार की ताकत को जानना पड़ेगा। क्यों? पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि सुसमाचार की ताकत, कह रहा है कि इसलिए यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे पहले कह रहा है 2 काम करने पड़ेंगे। कह रहा है पहले मुझे एक चेला बनना पड़ेगा, और कह रहा है कि मुझे, कहता है कि आत्मिक अगुवे के नजदीक जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि वो अपने स्पिरिचुअल फादर, मतलब कि वो उसने एक प्रक्रिया चलाया कि यूहन्ना से आत्मिक पिता बनाकर, और उसी समय कह रहा है कि वहां पर उसने एक बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद उसने उस बात को उसको दर्शाया कि एक अच्छा चेले के अंदर गुण क्या होते हैं। उससे एक शिक्षा, मतलब कि एक दिखाया, उसने बताया, और लोगों ने कह रहा है कि जब यीशु मसीह के पास आए और उससे एक अच्छा शिक्षा लिया, तो अच्छा चेला कौन है, अच्छे चेले के गुण क्या है, परमेश्वर की सामर्थ किस व्यक्ति के ऊपर उतरती है। कह रहा है कि जो कह रहा है कि एक अच्छा चेला बनना चाहता है, अगर आज आप एक अच्छा चेला बनेंगे, मतलब कि आप बिजनेसमैन है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, पास्टर है, प्रॉफिट है, या आप कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर पहले आपको एक अच्छे चेले की नजर से देखना चाहता है, एक अच्छे स्टूडेंट की नजर से देखना चाहता है। वो इसलिए बोलता है कि यार मेरा दास है, मेरे स्टूडेंट है, मेरे चेले, आज मैं तुम हर बातों में विश्वासी वगैरह। तो इसलिए परमेश्वर बता रहा है, इस बात को आप लिख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक अच्छे चेले के गुण क्या होते हैं। कि एक अच्छे चेले के गुण, कह रहा कि अपने गुरुओं की शिक्षा पर चलने वाला होगा। कह रहे कि अच्छे चेले के गुण, ये गलत दिखा रहे तो एक अच्छा चेला क्या होगा, एक चेला क्या होता है, कह रहा है कि अपने गुरु की शिक्षा पर चलने वाला, विश्वास करने वाला होता है। कह रहा हर बात पर एक अच्छा चेला खोए हुए को ढूंढने वाला होगा, गुरु के साथ निजी रिश्ता बनाता होगा, चेला हमेशा सीखने वाला होगा, गुरु के पीछे चलने वाला होगा, स्पिरिचुअल फादर के, बाइबल का अध्ययन करने वाला और प्रेयर करने वाला होगा, आत्मा से भरा होगा और प्रेम करने वाला होगा, और खोए हुओं को ढूंढने वाला। मैं इसमें एक पॉइंट लिखना भूल गया, ये कि वो खोए हुओं को ढूंढने वाला, खोए हुओं को प्रेम करने वाला, खोए हुओं को ढूंढने वाला। अगर आपके अंदर ये गुण है तो याद रखना परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी आज आपके ऊपर। और इसी समय यीशु मसीह को मालूम था, कहता कि अगर ये शिक्षा मेरे अंदर है, तो उसी समय कहता कि परमेश्वर ने उसको वो शिक्षा देकर भेजा, अपने गुरुओं की शिक्षा पर चलने वाला, विश्वास करने वाला होगा हर बात पर। कह रहा है कि एक अच्छा चेला खोए हुओं को ढूंढने वाला होगा, गुरु के साथ निजी रिश्ता बनाने वाला, मतलब स्पिरिचुअल फादर के साथ एक निजी रिश्ता बनाने वाला, चेला हमेशा सीखने वाला होगा, मतलब कह रहा है गुरु के पीछे चलने वाला होगा, बाइबल का अध्ययन करने वाला होगा, प्रेयर करने वाला होगा, आत्मा से भरा होगा, प्रेम करने वाला होगा। अगर आत्मा से भरे हुए लोग हैं तो चेले के अंदर ये गुण है, गुण। और इसी समय कह रहा है कि इसके अंदर एक और बता रहा हूं कि चेलों के गुण, कह रहा है कि समर्पण करने वाला होगा, फिर कह रहा है प्रभु की इच्छा जानने वाला होगा, पाप से दूर रहने वाला, आज्ञा मानने वाला होगा। अच्छा चेला जो फल लाने वाला होगा, लोगों को प्रभु में लाने वाला होगा। अगर आपके अंदर ये गुण मिले तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जहां, कहता है कि मैं वो सामर्थ आज तेरे ऊपर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह गया, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दा जी उठने लगे, परमेश्वर की सामर्थ उस व्यक्ति के ऊपर आई। मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में जब तक काम नहीं होगा, यीशु जानते थे अगर बड़ी सामर्थ लेनी है तो मुझे पहले चेला बनना होगा। आज बहुत सारे लोग पहले बाप बनते हैं, सीधा आते ही, हाँ पास्टर बनाओगे मुझे, हाँ इसी समय मुझे एक अच्छा
नौकरी दिलाओगे, अगर मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे घर मिलेगा, अगर मुझे बिजनेस मिलेगा, पीआर मिलेगी, मुझे जीवन मिलेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, तो मैं आपके चर्च में आऊंगा। परमेश्वर कहता है नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले परमेश्वर आपको यह देखना चाहता है, आप समर्पण करने वाले हैं, प्रभु की इच्छा पर चलने वाले हैं, पाप से दूर रहने वाले हैं, आप अच्छा चेले। अगर आप अच्छे चेले हैं, आपने जीवन दे दिया है, सबसे पहले यीशु मसीह ने यही काम किया, उसने कहा उस आज्ञा को पूरा होने दे, मुझे बपतिस्मा लेने दे। और उसके बाद वो एक चेला बना। उसने कहा कि मैं आज एक ऐसा अपने आप को इतना डाउन कर लिया कि वो शिक्षा जो परमेश्वर से लेकर आया था, वो अपने पिता की शिक्षा को बांट रहा था। तो इस समय अगर आज आप कह रहे हैं कि बड़ी तरक्की करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो चेला क्या होता है? कह रहा है कि एक अच्छा विश्वासी क्या है? आज आप एक विश्वासी, आप कहते हैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं बिलीवर हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगर देखता है, अगर रिजल्ट निकाले हम किसी विश्वासी का, तो वो 100% में से 80% दुखी है। कारण क्योंकि उसके अंदर कह रहे चेले की भावना नहीं है। अगर आपके अंदर चेले की भावना है, चेला मतलब कि अपने आप को डाउन करने वाला, अपने आप को नम्र करने वाला, चेला प्रेम करने वाला होगा, चेला हेल्पफुल होगा, चेला कह रहा है कि वो लोगों के साथ खड़ा कर होने वाला होगा, प्रभु का काम करने वाला होगा। गोस्पल की ताकत ये थी कि परमेश्वर जानता था इस बात को कि अगर ये पावर, कहता है कि अगर मैं इनको दे दूंगा तो शैतान जो है कहता है कि इनके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने ये चीजें, एक गुण, कहता है एक विश्वासी को परमेश्वर से बड़ी ताकत लेने के लिए, बड़ी पावर लेने के लिए ये गुण होने जरूरी है। नहीं तो आप कह रहे, बाइबल के अंदर पौलुस का भी एक चेला था, और इसी समय जब वो गया एक जगह पर, और इसी समय पतरस का भी एक चेला था, लेकिन जब वो गया एक जगह पर सुसमाचार सुनाने तो उसकी पिटाई हुआ, मतलब दुष्ट आत्मा उसके पीछे पड़ गई। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं कि आज बड़ी जल्दबाजी में सुसमाचार सुनाने के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन उनकी पत्नियों को दुष्ट आत्मा पकड़ लेती है, उनके बच्चों को दुष्ट आत्मा पकड़ लेती है। मैंने बहुत सारे ऐसे पास्टर देखे हैं जिनकी पत्नियों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को कि ये पॉइंट मैंने जो आपको दिए, कहते हैं अगर आपके अंदर ये गुण है तो मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपको पकड़ नहीं सकता, कोई शैतान आपको पकड़ नहीं सकता, कोई बीमारी आपको नहीं पकड़ सकती। आप अंत तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, आपकी ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना आज परमेश्वर कि मैं सुसमाचार वो जो तेरा स्वर्ग से धरती पर मैं पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूं, मैं फैसला लेना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह की तरह। तो इसने दो काम किए, कह रहा कि पावर और अनॉइंटिंग चाहिए, इसलिए बपतिस्मा लिया उसने और चेला बना। तो कह रहा कि दूसरा स्पिरिचुअल फादर चाहिए, शिक्षा, और उसने शिक्षा दिया कि परमेश्वर के मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की प्रेयर, कवरिंग प्रेयर में रहूंगा। तो अगर आप एक कवरिंग प्रेयर में, अधीनता में, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको सामर्थ देगा। लेकिन मैंने ये बात बताई कि आप जब तक सुसमाचार नहीं सुनाते कि यीशु मसीह ने आके क्या कहा, मेरे पिता ने ये कहा, मेरे पिता ने वो कहा, मेरे पिता ने ये कहा, लेकिन आपने क्या कहा जब से पैदा हुए? मेरे बाप ने ये कहा, मेरी माँ मुझे मारती है, मेरा बेटा मुझे मारता है, मेरा बाप मुझे ये करता है। आपने कितनी बार यीशु मसीह का प्रचार किया? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई यीशु मसीह का सुसमाचार अगर आप लेकर जाते हैं, सुसमाचार अगर आपको नहीं सुनाना था, आप गवाहियां दें, आप जाएं, लोगों को शेयर करें, आप हमारा लिंक, आप वीडियो शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। मत्ती के 28 और 18 और 20 में लिखा कि यीशु मसीह ने, मत्ती के चैप्टर में 18, 28 के 20 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे, कोई लिखा, यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका मतलब कि परमेश्वर के पास सारा अधिकार है। यीशु मसीह ने कहा कि बस तुम एक काम करो कि तुम लोगों को यह बताओ, बस पाप ना करो। तुम अगर कोई पापी है और उससे पाप नहीं छूट रहा, उसको बताओ यीशु मसीह से प्रेयर कर, यीशु मसीह तेरे पाप को छुड़ा सकता है, तेरे नशे को छुड़ा सकता है, तुझे बीमारियों से आजाद कर सकता है, क्योंकि वो तेरे लिए क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो उसी समय यहां पर बता रहा था, कह रहा है कि यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। मुझे कहता कि बोल तुझे क्या चाहिए? कहता मैं दे सकता हूं। अंधे को आंख चाहिए, दे सकता हूं। उस समय में मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब नहीं होती होगी, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब भी मांग लेते लोग, यीशु मसीह दे सकता है। मैं कह रहा हूं आज क्या चाहते हैं आप? हेलीकॉप्टर चाहते हैं? उस समय में हेलीकॉप्टर नहीं था, यीशु मसीह दे सकता है। मैं कह रहा हूं लेकिन यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। आप क्या चाहते हो? आप भाग रहे हो पैसे के लिए, आप भाग रहे हो गाड़ी के लिए, आप भाग रहे हो शरीर के लिए, आप भाग रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि जो व्यक्ति कहता है मेरे सुसमाचार को फैलाता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति को चेला बनाता है, एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता है, कहता है कि उसको लाइफ में कभी दुख नहीं होगा, लाइफ में समस्या नहीं आएगी, लाइफ में कहता है कि परमेश्वर उसके साथ रहेगा। यहां पर लिखा, मैं इसी के 20 को पढ़ रहा हूं, इस लास्ट में तो लिखा, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। बोला हालेलुया। कह रहा है कि मैं जगत के एंड तक रहूंगा। और आपको न्यूज चैनल में लिखा आ रहा है कि कई न्यूज चैनल ने भी
बोलना शुरू कर दिया है। अब न्यूज चैनल ने बताना शुरू कर दिया है कि बाइबल की घटनाएं सच्ची हो रही हैं, बाइबल की बातें सच्ची हो रही हैं, यीशु मसीह बड़ी जल्दी आने वाला है। और उसी समय न्यूज चैनल ने, बहुत सारे न्यूज चैनलों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तो मुर्दे जिंदा करते हैं। मैं कह रहा हूं कि मत्ती की किताब में एक जगह 8वें अध्याय में क्लियर लिखा कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि परमेश्वर के आत्मा ने उनको कहा कहता कि मैंने तुम्हें वो पावर दी है। पावर कौन सी पावर? कि मैं परमेश्वर ने कहता कि मैंने एक जगह पढ़ रहा था कि उसमें लिखा, कह रहा मैंने तुम्हें वो पावर दी है कि तुम, कह रहा कि बीमारों को चंगा करोगे। 10:8 में लिखा मत्ती में, बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। देखो कितनी बड़ी आदेश परमेश्वर ने दिया। कहता ये धर्मशास्त्र पुस्तक से हम काम करते हैं, हम अपनी मर्जी से काम नहीं करते। हम उनको बताना चाहता हूं मीडिया को भी कि वो बीमारों को ठीक करें और मरे हुओं को जीवन दें, कोढ़ियों को चंगा करें और दुष्ट आत्माओं को निकाले। तुमने बिना कुछ दिए प्रभु की आशीष और शक्तियां पाई हैं, इसलिए उन्हें दूसरों को बिना कुछ दिए मुक्त भाव से बांट दो। बोला हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने उसी समय अपने लोगों को बताया, कह रहा है कि बीमारों को ठीक करो और मरे हुओं को जीवन दो और कोढ़ियों को चंगा करो। ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। और इसी समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उसने मुफ्त में दिया, मुफ्त में दो। हम मुफ्त में ही देते हैं, हम किसी से पैसे नहीं लेते इस चीज के, हमें बदनाम किया जाता है। लेकिन बाइबल अगर आप एक तरफ से पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ भी आप पन्ने से पढ़ें, उसके अंदर क्लियर लिखा कह रहा है कि दोगे तो दिया जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा। मतलब बहुत बार परमेश्वर चाहते हैं कि उस व्यक्ति का छुटकारा जब तक नहीं होता, जब तक वो परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं करता। तो बाइबल क्या बताती है कि एक चेला, अच्छा चेला कौन होगा, एक अच्छा विश्वासी का गुण क्या होगा, उसको सिखाना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। एक अच्छे विश्वासी का गुण ये है कि वो परमेश्वर के कामों में हेल्पफुल होगा, वो अपने आत्मिक अगुवे के साथ कहता है हेल्पफुल होगा। कह रहा है कि एक निजी रिश्ता बनाएगा। निजी रिश्ता कैसे बनता है? निजी रिश्ता ऐसे बनता है, कह रहा है कि पापा आपके चर्च में क्या जरूरत है? आपको टेंट की जरूरत है, मैं हेल्प करता हूं, मेरे पास अच्छा बिजनेस है। मैं आपके पास स्क्रीन की जरूरत है, मैं आपको स्क्रीन देता हूं। ये निजी रिश्ता याद रखना ऐसे बनते हैं। अगर आप अपने माँ बाप की हेल्प ना करें, आप जॉब पर हो, आप अपने परिवार की हेल्प ना करें, आप रिश्तेदारों की हेल्प ना करें, तो आपके रिश्तेदारों का मुंह इतना बड़ा हो जाएगा। आप जानते हैं कि वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो आप उसी समय, रिश्तेदार आपके साथ नहीं रहता, माँ बाप के साथ नहीं रहते, पत्नियां आपके साथ नहीं रहती, अगर आप उसको अच्छी उसकी हेल्प ना करें। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि परमेश्वर ने ये चीजें ठहराई हैं कि एक अच्छे चेले का गुण चेक करने के लिए कि ये घमंडी तो नहीं है, लालची तो नहीं है। अगर कह रहा है इसका मतलब क्योंकि लालच के कारण कह रहा है और घमंड के कारण लूसीफर ने परमेश्वर की गद्दी छीननी चाहिए और परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। परमेश्वर आज मसीह लोगों को उनको स्वर्ग में नहीं बुलाएगा जो लालची और घमंडी हैं और जो बुराई करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आना है तो एक अच्छा विश्वासी कह रहा है अंत समय तक वही टिकेगा, कह रहा है जिसके अंदर ये गुण होंगे। अगर आपके अंदर गुण नहीं है ये, तो मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे एक अच्छी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, तो आप उसी समय आप एक अच्छे लेवल पर नहीं जा सकते। अगर आपके अंदर ये गुण है, आपके कैरेक्टर में गुण है, आपके चरित्र में गुण है, सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है व्यभिचार से दूर रहो, शराब से दूर रहो, ठीक है, लेकिन कहता है कि अच्छा गुण कहता है कि ये है, कह रहा है कि जब आप एक अच्छा निजी रिश्ता बनाते हैं, निजी रिश्ता उसी का बनता है परमेश्वर के साथ, कह रहा है कि जो कह रहा है पाप से दूर रहता है और नफरत करता है, और पवित्र आत्मा कह रहा है वो सामर्थ्य उतरती है और पावर देता है, कहता है लेकिन उस व्यक्ति को एक फैसला लेना पड़ता है, अपने आप को अलग करना पड़ता है। यीशु मसीह ने ये पावर लेने के लिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, मेरा घर क्यों नहीं चल रहा। आज भी बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद दुखी हैं, क्योंकि ये महान आदेश है, जाओ पृथ्वी के छोर तक जाकर सुसमाचार सुनाओ, जाओ लोगों को बताओ जो मेरा बाप स्वर्ग से आया वो किस लिए आया। अगर आप नहीं सुनाएंगे, याद रखना मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में बढ़ोतरी नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों की बढ़ोतरियां इसलिए रुकी हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे लोग जो हैं इसलिए दुखी हैं। दुखी कौन रहेगा, कह रहा जो सुसमाचार नहीं सुनाता होगा। सुखी कौन रहेगा, जो सुसमाचार से लज्जाता नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा अंत समय में कह रहा कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आज बहुत सारे लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो गवाही नहीं देते, वो चर्च नहीं आते, वो सुसमाचार नहीं सुनाते, वो शेयरिंग नहीं करते, वो लोगों को सुसमाचार सुनाने से लज्जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे यार हमें। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर इसलिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में चमत्कार नहीं करता, लेकिन अंत तक सुखी कौन रहेगा, कह रहा है जो सुसमाचार से लज्जाता नहीं होगा। हम दूसरा राजा 5:2 पढ़ते हैं तो यहां पर एक इजरायली लड़की का जिक्र है। इजरायली लड़की को एक बार नामान जो है वो इजराइल पर अटैक करके वहां से नामान लड़की को उठा लाया, और नामान जो है उस लड़की को जब उठा कर लाया तो उसके पर घर को जला दिया गया, उसके माँ बाप को मार दिया गया, उसका धन चौपट कर दिया गया, उसको बंदी बनाकर नामान ने अपने देश में रख लिया। और जब अपने घर में रख लिया तो उसी समय
यहां पर लिखा, अरामी सेना ने कई सेना की टुकड़ियों को इजराइल में लड़ने भेजा। सैनिकों ने बहुत से लोगों को अपना दास बना लिया। एक बार उन्होंने एक छोटी लड़की को इजराइल देश से लिया। यह छोटी लड़की नामान की पत्नी की सेवा करने लगी। मतलब इसने वहां पर गुलामी में रख लिया कि यह लड़की सेवा करेगी। और थोड़े दिन के बाद कि नामान के ऊपर एक क्रोध पड़ा परमेश्वर का, और उसी समय क्योंकि उसने इजरायली लड़की को हाथ लगाया, और उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर कोढ़ को भेज दिया और वो कोढ़ी हो गया। और उस समय में कोढ़ी व्यक्ति का मरना तय था। मतलब कोढ़ी का कोई इलाज नहीं था, जैसे आज HIV का और कैंसर का कई बार इलाज नहीं होता, तो ऐसे ही ये बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी थी कि इसके साथ साथ ये उंगलियां भी गलती चली जाती थी और ऐसा आदमी तड़पता तड़पता मर जाता था। तो ये व्यक्ति ये तड़प रहा था, मर रहा था, लेकिन हो सकता था कि ये लड़की उसी समय कहती नफरत करती इससे और खुश होती, लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं किया। इस लड़की ये जानती थी, क्योंकि ये सुसमाचार की सामर्थ्य को जानती थी। ये बंधन में थी, लेकिन ये गरीबी में थी, ये कर्जे में थी, लेकिन ये गुलामी से बाहर जाना चाहती थी। लेकिन इसको मालूम था कि अगर मैंने आज सुसमाचार इसको सुना दिया तो कहती कि मेरे ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य उतर पाएगी। ये मुझे अपने घर में नहीं रख सकता, ये मुझे आज यहां से छुड़ाएगा, ये सामर्थ्य मुझे छुड़ाएगी। ये परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार अगर मैंने सुना दिया तो इसी समय कहते कि मुझे मालूम हो गया कि परमेश्वर ने इसको ये बीमारी दी है कि ताकि मैं इसको सुसमाचार सुनाऊं और मैं इस बंधन से आजाद हो जाऊं। ये कितने समय से वहां पर थी, लेकिन ये आजाद नहीं हो पा रही थी। अगर ये सुसमाचार ना सुनाती, ये लड़की कभी वहां से आजाद ना होती। इस लड़की का